श्री गणेशाय नमः। श्री हरि ब्रह्मांड पुराण अध्याय 57 वरुण का आगमन वर्णन। जैमिनी ने कहा, उसके बाद शुष्क और सुमित्र आदि व्रत धारण करने वाले परशुराम को देखने की इच्छा रखने वाले मुनि लोग महेंद्र पर्वत की ओर चल दिए। बहुत से देश, वनों और नदियों को पार कर वे मुनि श्रेष्ठ क्रम से पर्वत श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर पहुंचे। उस पर्वत पर चढ़कर वे उस विख्यात आश्रम में पहुंचे। वह आश्रम बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम था। वह तपोवन ऐसा था कि वहां परस्पर वैर रखने वाले जो हिंसक जीव थे वे सब भी शांत होकर परस्पर प्रेम करते हुए रह रहे थे। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। वह तपोवन सभी ऋतुओं में फलों पुष्पों से लदे वृक्षों से मनोहर बना हुआ था। वहां वृक्षों की शीतल और सुगंधित वृक्षों की छाया से आत्मा को आनंदित करने वाला वायु था। तब उस आश्रम में पहुंचकर प्रसन्न मन वाले मुनियों ने वृद्धों से पुरस्पर आश्रम में प्रवेश किया। वहां पर उन तपस्वी ने ब्रह्मासन पर सुखपूर्वक बैठे हुए कोमल काले हिरण के चर्म रूप वस्त्र पर शिष्यों से घिरे हुए शांत मुनि परशुराम को देखा, जो महर्षि तीनों लोकों को जलाकर अपनी प्रलयकालीन अग्नि के समान इच्छा से उस दोष की शांति के लिए तपस्या में लगे हुए शरीर वाले लग रहे थे। विनम्र और आचारशील उन सब ऋषियों ने भक्ति से अपने कंधे झुकाकर महामौन व्रत धारण किए हुए भृगु श्रेष्ठ परशुराम की वंदना की। उसके बाद उन मुनियों को आया हुआ देखकर भृगुकुल शिरोमणि परशुराम ने अर्घ्यपादादि पूजन सामग्रियों से उन सब की आदर सहित पूजा की, सत्कार किया। दूसरे दूसरे देशों से आए हुए उन ऋषियों का आतिथ्य सत्कार करके परशुराम ने मुस्कुराते हुए यह वचन कहा कि हे महाभागो, आप लोग जो अब मेरे पास आए हैं उनका सब स्वागत है। मुझे आपके लिए क्या करना है यह आप बिना विचार किए हुए कहिए। उसके बाद उन मुनियों ने परशुराम को प्रणाम करके यह वचन कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, गोकर्ण में रहने वाले ग्रह विहीन मुनियों की रक्षा कीजिए। हे महामुनि, जब सगर पुत्रों ने घोड़ा खोजने के लिए भूमि को खोदना शुरू किया था तथा किसी कारण के अंतर्गत तीर्थ सहित वह महाक्षेत्र समुद्र के जल में चला गया, अतः उसके ऊपर आए हुए जल को हटाकर उस समस्त पवित्र क्षेत्र को प्राप्त करने में आप ही समर्थ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप विष्णु के अंश के भृगुकुल में पैदा हुए हैं, इसीलिए आपको तीनों लोकों में कोई भी कार्य करना अशक्य नहीं। आप सब कुछ कर सकते हैं। इस संसार में इच्छित अर्थ को देने वाले आप ही हैं, ऐसा सुना गया है। हम सब यह बहुत बड़ी याचना मांग लेकर आपके पास आए हैं, इसीलिए हे विप्रेंद्र, आप अपने प्रभाव से समुद्र के जल को हटाकर आज उस श्रेष्ठ क्षेत्र को देने में समर्थ हैं। परशुराम ने कहा कि हे तपस्वियों, यह सब मुझे पूर्ण रूप से विदित है। मुझे आपका कार्य करना है, इसमें कोई विचार नहीं करना। किंतु आपका जो अभिप्रेत कर्म है वह संसार में बहुत कठिन है, परंतु यह मेरे द्वारा भी शस्त्र उठाने से ही संभव है, अन्य किसी प्रकार नहीं। तथा मैंने जो पहले ही पिताजी के आदेश से सबको अभय दान देकर शस्त्र का परित्याग कर दिया है तथा शांति युक्त होकर यहाँ तप करने चला आया हूँ। अब मैं कभी शस्त्र ग्रहण नहीं करूँगा, यह पहले ही प्रतिज्ञा करके निष्पाप होकर यहाँ तपस्या करने सज्जन पुरुषों के मध्य आ गया हूँ। आपकी जो इच्छित वस्तु है, अर्थात आप जिस कार्य को करवाना चाहते हैं वह शस्त्र से संभव है। अब मैं यहाँ क्या करूं, इस विषय में मेरा मन डोल रहा है। शुष्क मुनि ने कहा, हे महामुने, सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए जो शस्त्र ग्रहण किया है
वह सत्य से च्युत नहीं कराता, जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कहा है। इसीलिए हमारे हित के लिए आपको आयुध ग्रहण करना चाहिए। धर्म अर्थात कर्म ही महान है, आप वह आपको करना होगा। जेमिनी ने कहा, हे राजन, जब मुनियों ने भृगुकुल शिरोमणि परशुराम से इस प्रकार कहा, तब मेधावी परशुराम उन सब को लौटाकर विदा कर केवल उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है, यह उद्देश्य बनाकर उनके साथ दक्षिण पश्चिम दिशा को लक्ष्य करके समुद्र को देखने की इच्छा से चल दिए। वे महामना परशुराम पर्वत श्रेष्ठ सह पर्वत को पार कर उस स्थान के पास नदियों के पति समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां उन महाभाग ने सब रत्नों के भंडार समुद्र को चारों ओर हवाओं से व्याकुल तथा पूरा भरा हुआ उफनता हुआ देखा। उस समुद्र की गंभीरता गहराई महान पुरुषों के मन की गंभीरता के समान न जानने योग्य है, अर्थात जिस प्रकार महान पुरुषों के मन की गहराई को नहीं जाना जा सकता, उसी प्रकार उस समुद्र की गहराई को भी कोई नहीं जान सकता था। वह समुद्र अनेकों प्रकार के मकरों ग्रहों से भरा हुआ था तथा उसको उसका पार होना बहुत कठिन था। संसार में केवल धाता धारण करने वाले ब्रह्मा के समान वह समुद्र किसी के द्वारा भी जीतने योग्य नहीं था। वह अप्रद्युम्नतम था, उस पर कोई अपना बल प्रयोग नहीं कर सकता था। आत्म तत्व के में आत्मा के समान समस्त ऊंचे को नीचा किए हुए था। वह समुद्र सब जीवों का आश्रय तथा समस्त नदियों का राजा था। बहुत अधिक चलायमान और ऊपर उठी हुई सैकड़ों तरंगों लहरों के मालाओं वाला था। ऐसा लगता था कि उठी हुई तेज और ऊंची लहरें उसकी मालाएं हों। किनारों पर जो लहरें आती थी उनके परस्पर टकराने वाले पत्थर की आवाजें ऐसी लगती थी मानो गुफाओं की दीवारों से टकराती हुई ध्वनि आ रही है। वह समुद्र फैलाई हुई सैकड़ों लहरों के फेन समूह से सुशोभित था। इस प्रकार गंभीर घोष करने वाले समुद्र को देखते हुए मुनियों के साथ समुद्र की तरल लहरों वाले शीतल कणों से सेवित होते हुए थोड़ी देर के लिए उस नद और नदीपति समुद्र के स्वामी वरुण को देखने की इच्छा से महाबाहु परशुराम वहां विश्राम करने लगे। उसके बाद परशुराम उठकर दक्षिण की ओर मुख करके खड़े होकर मेघ के समान गंभीर वाणी से वरुण से यह वाक्य बोले, हे, मैं मुनि गणों के साथ आपको देखने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। इसीलिए हे वरुण, अपना रूप धारण कर मुझे दर्शन दीजिए। इस प्रकार परशुराम के वाक्य को सुनकर भी वरुण अपने स्थान से बिल्कुल भी नहीं चलायमान हुए। इतने वे धीरतर थे कि परशुराम के कथन का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। परशुराम को पुनः पुनः बोलने पर भी जलपति वरुण देव ने सम्यक प्रकार से परशुराम की उपेक्षा कर दी। उसके बाद परशुराम ने देखा कि वरुण उनके वाक्य पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तब इस बात को देखकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम वरुण पर क्रोधित हो गए। तब अपने बल के सहारे उथल पुथल पैदा करने वाले समुद्र के आकार वाले क्रोधित परशुराम ने शीघ्र ही समुद्र को जल विहीन करना चाहा। उसके बाद जल का स्पर्श कर पास में स्थित विजय धनुष को मन से प्रणाम करके क्रोध से लाल लाल आंखों वाले परशुराम ने उस महान शिव धनुष को ग्रहण कर उस पर बाण रखकर उसकी उस श्रेष्ठ धनुष को खींचा। उसके बाद समस्त प्राणियों के देखते हुए प्रत्यंचा का घोष कर दिया। उस स्वर्ग को स्पर्श करने वाले अत्यंत निष्ठुर प्रत्यंचा के घोष को सुना। उस घोष ध्वनि के साथ से 7 द्वीपों और 7 समुद्रों वाली पृथ्वी हिलने लगी। उसके बाद परशुराम ने उत्साह के साथ प्रलय काल की अग्नि के समान स्वर्ण के पुंख वाले विशेष शीख वाले उत्तम बाण को धनुष पर रखा।
फिर उस महाघोर अग्नि बाण को परशुराम ने मंत्रोच्चारण करके छोड़ने की योजना बनाई। उसके बाद पर्वत वन काननों सहित पृथ्वी हिलने लगी और देवता असुर महासर्प सब में भारी प्रक्षोभ पैदा हो गया। सर्वत्र कोलाहल मच गया। धनुष पर बाण रखे हुए क्रोध से लाल लाल आंखों वाले परशुराम को देखकर समस्त चर अचर जड़ और चेतन संभ्रांत मन वाले किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए और समस्त दिशाएं बिजली से युक्त मेघों से ढक दी गई। धूम से व्याप्त महाघोर शब्द करती हुई भीषण हवाएं चलने लगी। सूर्य की किरणें मंद हो गईं और उनका मंडल बिल्कुल लाल हो गया। उल्कापात के साथ वज्र पत्थरों की वर्षा रुद्री रुधि रुधिर रोधक हो गई रुधिरोधक हो गई। चारों तरफ धुएं के अंबार उठने लगे, जिसे देखकर लोग संभ्रांत हो गए और कहने लगे कि यह क्या हो रहा है। धनुष पर रखे हुए दिव्य अस्त्र महान बाण को जैसे ही खींचा, उस समय जिसके अग्रभाग में अग्नि की चिंगारियां निकल रही थी, ऐसे बाण वाले धनुष को खींचते हुए प्रलयकालीन अग्नि के समान परशुराम को मुनियों ने देखा। उस समय कानों तक खींची हुई प्रत्यंचा वाले धनुष मंडल के अंतर्गत स्थित उनका शरीर प्रति भयाकार और दुर्लभ हो गया था। धनुष खींचे हुए उनका रूप प्रलय कालीन उदित सूर्य के मंडल के समान उग्र हो गया था। प्रलय काल के समय जब भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन चलाया था, उस समय उसके मंडल से प्रलय कालीन अग्नि की जो ज्वालाएं निकलती हैं, उस समय के उस चक्र मंडल के समान उनका शरीर दिखाई दे रहा था। तथा जब भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकश्यपु का वध किया था, उस समय उनके क्रोध की अग्नि की ज्वालाओं से युक्त अत्यंत रौद्रता गम भयंकरता को जो उनके शरीर से प्राप्त कर लिया था, उन नरसिंह के आकृति के समान परशुराम की आकृति हो गई थी। धनुष खींचे हुए परशुराम का शरीर पहले प्रलय काल में तीनों लोकों को जलाने की इच्छा वाले भगवान शिव के शरीर के समान हो गया। अचानक जलते हुए शरीर वाले उन परशुराम को देखकर भय से, हे परशुराम, आपकी जय हो, प्रसन्न हो जाइए, इस प्रकार समस्त मुनि लोग उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद अस्त्राग्नि से निकलते हुए धूम समूह से छन समुद्र का समस्त अंतःपुर खंड खंड हो गया। जलते हुए अस्त्र के अग्नि की ज्वाला के अत्यंत ताप से तापित समुद्र का जल बहुत अधिक ऊंचाई तक खोलने लगा उबलने लगा। समुद्र के जल के खोलने से समुद्र के जल में रहने वाले प्राणी, मगरमच्छ, बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां, ग्राहनाके, अन्य तरह की मछलियां, सर्प, कश्यप अत्यंत दुखी हो गए। तब उछलते हुए, गिरते हुए, तड़पते हुए समुद्री जीवों द्वारा उठाई गई लहरों से समुद्र अचानक विशेष शोभ व्याकुलता को प्राप्त हो गया। जल के अंदर रहने वाले जीव तप्त होकर उद्वेलित हो गए तथा जल से कूदते हुए भय से भारी कोलाहल मच गया। उसके बाद उस बाण से फुत्कार करती हुई भीषण ज्वालाएं निकलने लगी, जिससे सभी और दिशाएं साफ साफ दिखाई देने के समान हो गई। उसके बाद प्रचंड पवनों के चारों ओर परिवर्तित अग्नि का ज्वालामय वितान दिखाई दे रहा था। प्रलयकालीन समुद्र की भांति अत्यंत घोर अस्त्राग्नि से व्याकुल जल की तरंगे सम्यक प्रकार से उठकर किनारों पर आ गई। अस्त्राग्नि से विद्ध और आकुलित जल की घोष ध्वनि से सब दिशाएं बहरी करते हुए जब समुद्र में ने देखा, तो अपने चारों ओर अस्त्राग्नि की ज्वालाओं से परिवित पंकिल जल वाला समुद्र शीघ्र ही उनके आश्रम में चला गया। तब
कान तक घोष की प्रत्यंचा खींचे हुए परशुराम को देखकर तीव्र विषाद को उसी प्रकार प्राप्त हो गया जिस प्रकार यम को देखकर पापी हो जाता है। उसके बाद नद और नदियों का स्वामी समुद्र भय से कांपता हुआ स्वाभाविक धैर्य को छोड़कर कायरता को प्राप्त हो गया। तब अपने स्वरूप को धारण कर सब आभूषणों से भूषित अपने जल से निकलते हुए वरुण दिखाई दिए। तब कोहनी तक हाथ जोड़ते हुए वरुण शीघ्र बाण से डरते हुए के समान शीघ्र ही परशुराम के पास आ गए। धनुष खींचे हुए परशुराम के चरण कमलों में आकर बहुत अधिक डरे हुए वरुण डर के मारे अस्पष्ट अक्षरों वाली वाणी बोले। हे भृगु शार्दुल, कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। हे राम, मैंने न जानते हुए यह अपराध किया, अब मैं आपके निर्देश में स्थित हूँ, बताइए क्या करूँ। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 57वां अध्याय वरुण का आगमन वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 58वां राम द्वारा गोकर्ण क्षेत्र का समुद्धार। जैमिनी ने कहा कि इस प्रकार कहते हुए पृथ्वी पर गिरे हुए वरुण को देखकर बुद्धिमान भृगुकुल शिरोमणि परशुराम ने अपने अस्त्र को समेट लिया। उसके बाद अस्त्र को तरकस में रख लेने वाले परशुराम सामने खड़े हुए वरुण को देखकर क्रोध छोड़कर हंसते हुए से उनसे बोले। हे नदियों के स्वामी वरुण, पूर्व काल में इनका जो गोकर्ण तीर्थ निलय हो गया, समुद्र में डूब गया, इसीलिए ये सब मुनि लोग महेंद्र पर्वत पर रहने वाले मेरे पास आए। पूर्व काल में सगर के पुत्रों ने पृथ्वी को खोदते हुए ऋषियों द्वारा सेवित गोकर्ण क्षेत्र को तुम्हारे जल में गिरा दिया था। उस शंकर जी के प्रिय क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए उस तीर्थों के वासी मुनि लोग मेरे पास दौड़ते हुए आए। उसके बाद वह मैं उनके उद्देश्य से उस महेंद्र पर्वत से श्रेष्ठ मुनियों के साथ आपके दर्शन के लिए आया हूँ, इसीलिए मेरे लिए अपने जल को हटाकर आप उस क्षेत्र जल में पूर्वत दे दीजिए। जैमिनी ने कहा, इस प्रकार परशुराम के उन वचनों को सुनकर नदियों के पति वरुण ने परशुराम का मन से अच्छी तरह देखकर फिर इस प्रकार कहा। वरुण ने कहा, हे राम, मेरा जल किसी के भी द्वारा हटाया नहीं जा सकता, इस प्रकार का वरदान मुझे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने दिया है। मैं हे राम, आपके तेज के द्वारा अपने स्वाभाविक धैर्य को छोड़ कायर होकर आपके वश में होकर आया हूँ। क्षत्रिय कुल का नाश करने वाले इनके काम के लिए विशेष रूप से आप द्वारा प्रेरित मैं क्यों न इस कर्म को करूं। इसीलिए जितने क्षेत्रफल के प्रमाण की भूमि आप मुझसे संकल्प करेंगे, मुझसे चाहेंगे, उतनी ही भूमि पर मैं अपने जल को धारण करूंगा। इस प्रकार उन वरुण के वचन को सुनकर ठीक है, वैसा ही करते हैं, यह कहकर उन परशुराम ने धनुष को तोड़कर बाण को फेंक दिया। उसके बाद हे राजन, सीमाओं को दिखाते हुए फेंकने की इच्छा वाले मतिमान राम ने जलाशय में यज्ञ पात्र को ग्रहण किया, अर्थात जहां तक बाण गया वहां पर समुद्र के स्थान पर तालाब के झरने बन गए। जब परशुराम क्रोध को छोड़कर प्रसन्न चित्त हो गए, तब वरुण अंतर्ध्यान हो गए। तब यज्ञ पात्र की ओर मुख किए हुए परशुराम ने अत्यंत वेग से घुमाकर लवण सागर में यज्ञ पात्र को फेंका। हे राजन,
समुद्र के फेंकते ही उत्तर पश्चिम दिशा में 200 योजन दूर वह स्रो यज्ञ पात्र जाकर गिरा, जहां शूर्पणख नाम का सब पापों से मुक्त करने वाला तीर्थ हो गया, जो समुद्र के किनारे पर तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उस तीर्थ के अंदर जाकर परशुराम के हाथ से गिरा हुआ यज्ञ पात्र परशुराम के पराक्रम को सूचित करता हुआ वहां गिर गया, जहां की हे राजन परशुराम द्वारा उत्पन्न की गई पृथ्वी का स्थान है। वही श्रीमत लोक प्रसिद्ध शूर्पणख तीर्थ है। तब समुद्र अपने जल को हटाकर पृथ्वी को परशुराम को देकर वहां से प्रस्थान कर अपनी सीमा में स्थित हो गया। कभी भी मर्यादा का अतिक्रमण न करने वाले परशुराम ने उन वरुण की अनुमति से यथावत यथाकाल उस भूमि पर शयन किया। तब पूर्व सीमा के अंत को जानकर उन्होंने पृथ्वी को छोड़ा। सब देवता परशुराम के पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस समुद्र के हट जाने पर नगर और ग्राम की सीमाएं कोई कोई कहीं कहीं सह पर्वत पर जैसे पहले थी वैसी ही हो गई। वहां देव योग से तथा उस स्थान की निम्नता से उन्होंने अच्छी तरह देखकर सोचा समझा, और उसके बाद भृगु श्रेष्ठ परशुराम ने उन भावयुक्त आत्मा वाले मुनियों की प्रीति पूर्वक मन वांछित स्थान दिया। उसके बाद वे सब मुनि लोग महान हर्ष से युक्त हो गए और बहुत अधिक कृत्य आभारी होकर परशुराम को आशीर्वाद से पूजने लगे। उसके बाद उन सब मुनियों की अनुमति प्राप्त कर पूर्ण मनोरथ परशुराम चले गए। तब मुनि श्रेष्ठ परशुराम के चले जाने पर उस देश से अपने आश्रम में होकर सब मुनि लोग समुद्र के किनारे पर पहुंचे। महान यत्न से उस भूमि की परिक्रमा करके हे राजन उन्होंने चारों ओर जलों के मध्य में पृथ्वी को स्थित देखा। सब देवताओं के नित्य अमर होने के कारण तथा वहां उनका अधिष्ठान होने के कारण चीरकाल से जले हुए नष्ट जल वाली खाई समुद्र में गिर गई, अर्थात सगर पुत्रों द्वारा बनाई गई जो भूमि में गहरे गड्ढे थे, जिनका जल कपिल मुनि की क्रोधाग्नि के में जल गया था, उनमें समुद्र का पानी भर गया। रुद्र के प्रभाव से वहां अत्यंत विप्लव कोलाहल नहीं हुआ। वह जल निस्सृत क्षेत्र पूर्व के समान ही हो गया। हे राजन, यही देव की अचिंत्य सामर्थ्य है। इस प्रकार परशुराम ने समुद्र से पृथ्वी की पुनः रचना की। वह रचना राजन 400 योजन दक्षिण से उत्तर तक है। आज भी समुद्र उसकी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता है। वह स्थान महान परशुराम के द्वारा बनाया हुआ है। उन्होंने इसके लिए अपने महान धनुष को नहीं सजाया था। ऐसे प्रभाव वाले परशुराम और राजा सगर थे। जिस राजा सगर के पुत्रों ने इस भारत खंड को समुद्र में गिरा दिया, फिर हजारों योजन समुद्र बढ़ता गया। 6 योजन समुद्र को परशुराम ने पुनः पैदा किया। सगर के पुत्रों द्वारा जो समुद्र बढ़ाया गया था, उसी समय समुद्र का नाम सागर विख्यात हो गया। इस प्रकार यह आपको मैंने परशुराम, कार्तवीर्य अर्जुन का और राजा सगर का चरित्र सुनाया। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय अपोदघात पाद 58वां अध्याय राम द्वारा गोकर्ण क्षेत्र का समुद्धार संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती।
ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।